वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आप सभी महानुभाव, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से भगवत चिंतन के द्वारा समय का सदुपयोग हो रहा है। ये प्रभु की विशेष कृपा का परिणाम है। आज बड़ा आनंद का दिन रहा मेरे लिए। खूब प्रेम से प्रातः हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया। ऐसे तो प्रतिदिन हो ही रहा है, लेकिन आज हमारे कल भी जिनका मैंने जिक्र किया था, परम पूज्य मेरे पितृतुल्य आर्यन पांडे जी, माँ, आपका सानिध्य मिला और आपके साथ साथ आपकी पुत्री हैदराबाद और बेटा लॉस एंजलिस में है। एक साथ मिलके जैसे पारिवारिक रूप से हम लोगों ने अभिषेक किया और साथ में रांची से अजय झुंझुनवाला जी भी। ये प्रसन्नता की बात है। अब हम लोग जो मूल विषय है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के जो अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ के लक्षण कौन कौन से हैं, तो 55वें श्लोक की चर्चा हुई। 56वें श्लोक में हम लोगों ने ऊपर का जो रूप है, ऊपर की जो पंक्ति है, दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह, इस पर तो चर्चा संक्षेप रूप में हुई। अब आज नीचे की पंक्ति का थोड़ा चिंतन करना है। पहले बिना किसी भूमिका के हम लोग इसका पाठ करके, क्योंकि कल चर्चा हो चुकी, काफ़ी आगे की यात्रा में जाएं। मेरे साथ आप सब मिलकर आइए, पाठ करें 56वें श्लोक का पुनः एक बार। भगवान उत्तर दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर श्लोक उपस्थित है। आइए। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। चर्चा चल रही है कि जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आगे स्पृहा नहीं रखता, जो राग, भय और क्रोध से जो ऊपर उठ चुका है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो और मुनि मननशील व्यक्ति ही उसकी बुद्धि स्थिर है, प्रज्ञा उसकी स्थिर है। इस विषय में चर्चा चल रही है। ऊपर की पंक्ति की कुछ चर्चा हुई कि दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह, दुख में उद्विग्न न होना और सुख में आगे स्पृहा नहीं। और अधिकतर देखा जाए हमारा जीवन किसमें अधिक समय निकल रहा है? दुख को भगाने का प्रयास, सुख को पाने का प्रयास, और जो प्राप्त सुख है वो स्थायी बन जाए, हमेशा रहे, इसका प्रयास।
ये तीन प्रयास, ये तीन प्रयत्न में हमारा सारा जीवन बीतता है। याद दिलाऊं, दुख को हटाने का प्रयत्न, सुख को पाने का प्रयत्न, और जो प्राप्त सुख है स्थायी बना रहे उसका प्रयत्न। और याद रखना इस बात को है, क्योंकि ये सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता है। स्थायी जो होगा, जो नित्य रहने वाला है, वो स्थायी होगा। न सुख, यदि सुख रहता नित्य तो दुख तो कभी आना ही नहीं चाहिए था फिर, क्योंकि वो नित्य है ही नहीं, अनित्य है। और आप ध्यान देना, अनित्य के साथ अनित्य का ही संबंध जुड़ता है, नित्य का कभी संबंध उसके साथ हो ही नहीं सकता। इसलिए सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है, तो सुख और दुख का संयोग बन जाएगा। ये दोनों रहेंगे और रहते ही है, मिलके रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि सुख की इच्छा है तो दुख को भी स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अनित्य है और अनित्य का अनित्य के साथ नित्य संबंध रहता है। और हमने संबंध को ही गलत बना दिया, हम है नित्य और संबंध बना रखे अनित्य से। तो जरा सोचिए, जब ये संबंध ही मेल मिलाप वाला नहीं है तो हम कभी भी सोचें ये सुख, सांसारिक सुख हमको मिले, हमेशा रहे, नहीं हो सकता। क्योंकि रहने वाले हमेशा आप हैं, आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो सांसारिक सुख नित्य कैसे रहेंगे। इस संबंध को समझना, हम कौन है, सुख दुख क्या है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज के पावन वचनों को मैं याद करूं, अविनाशी का संबंध अविनाशी के साथ होना चाहिए। अविनाशी का संबंध जब विनाशी के साथ होने लगता है, वो संबंध कभी टिक नहीं सकता। पहली बात, ये संबंध भी भ्रम है कि हो रहा है, संभव भी नहीं है। यह भ्रम है हमारा कि हमारा है, हमको सुख प्राया पाया हमने। बोले आपका तो सुख स्वयं स्वरूप है। यह हमारा भ्रम बना हुआ है कि सुख मिल रहा है, दुख हट रहा है। ये केवल भ्रम से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वास्तव में सुख तो आपका अपना स्वरूप है। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ सूत्र दे रहे हैं, इसलिए दुख आए उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं, सुख आए और चाह रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों ही अनित्य है, स्थायी नहीं। ये घूमते रहते, ये पहिया घूमता है ना, ये सुख दुख के पहिए हमारे जीवन में घूमते ही रहते। अब उसके आगे की चर्चा में भगवान कहते हैं, जब सुख दुख से तुम ऊपर उठ गए, मतलब सुख दुख से ऊपर उठने का मतलब, सुख आए तो स्पृहा न रखें, दुख आए उद्विग्न न बने, तो धीरे धीरे सुख दुख से ऊपर उठने का स्तर। यदि हम इनके साथ रहेंगे तो पहली बात तो रह नहीं पाएंगे, तो इनसे ऊपर उठना ही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अब भगवान आगे की बात कहते हैं, बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। एक सूत्र बड़ा समझने जैसा, 3 शब्द दिए ठाकुर जी ने, राग, भय और क्रोध। इनसे बीत हो जाए, बीत मतलब अतीत हो जाए, राग भय क्रोध, ये जिसके जीवन में अतीत हो, निकल गए बस। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, बीत राग भय क्रोध। याद रखना, राग आया तो द्वेष भी आएगा, क्योंकि ये दोनों ही साथ रहते। पहली बात तो राग का मतलब क्या है, जो हमारे हृदय को रंग दे। पाणिनि जी कहते तेन रक्तम रागात, ये रंग दे। तो इसका मतलब है, राग का मतलब आकर्षण, आसक्ति। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक घड़ी है, एक घड़ी मुझे चाहिए,
और किसी भी तरह चाहिए आकर्षण, और किसी विषय को देखकर उसको ही अपनी ओर खींचने का जो प्रयत्न है उसका नाम है राग। आकर्षण ही राग है, एक प्रकार सा आकर्षण, आसक्ति। और हम लोगों ने राग को, भय को और क्रोध को हमेशा दबाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण के सूत्र को समझ लीजिएगा, गीता में बहुत गंभीर सूत्र है। और आप जरा सोचिए, क्रोध को भी हमने दबाया है। भीतर क्रोध, ऐसी स्थिति हो रही है और दबा के रखते हैं हम उस क्रोध को। राग है, दबा के रखते हैं। द्वेष है, दबा के रखते हैं। और याद रखना, ये न दब सकते हैं न छुप सकते हैं। नहीं दब सकते, नहीं छुप सकते। इनका इतना प्रभाव है कि प्रकट हो जाएंगे। इनसे मुक्त होना है। तो गोविंद कहते हैं, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। इनसे मुक्त होना है, इनके बीतराग होना है। राग अतीत हो जाए तो बुद्धि को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। जिनके बीत चुके हैं राग, बीत चुका है क्रोध, बीत चुका है भय, वही बीत भय, बीत राग, बीत क्रोध है। और याद रखना, एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात मैं कहना चाहूंगा। अब आप लोग बीच में अपने आप से मस्तिष्क से पूछना, जो मैं प्रश्न आपके सामने रखना जा रहा हूं। एक व्यक्ति ने एक कप में, पेपर कप जो आजकल चलते हैं, उसमें गर्म चाय भरा है। गर्म चाय अथवा गर्म कॉफी, चाय उसमें भरी हुई। अब चाय भर के वो सामने खड़ा था। उधर से एक व्यक्ति आया और ऐसे टकरा गया, और चाय का प्याला उसके कपड़ों के ऊपर, चाय गिर गई, कपड़े खराब हो गए, कपड़े में दाग लग गए। अब हम यहां थोड़ा सा चिंतन करें, कारण क्या है? चाय गिरी क्यों? यदि हम अपने आप से प्रश्न करें तो आप लोग कई कारण दे सकते। चाय इसीलिए गिरी उसके ऊपर क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। ये प्रश्न, ये कारण हो सकता है। मैं इसलिए गंभीरता से आपको चिंतन करने को कहूंगा। अथवा जिसने चाय पकड़ा था वो असावधान हो गया, आने वाला असावधान हो गया, दोनों का अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं था, इसलिए चाय गिर गई, उसके कपड़े खराब हो गए। अब थोड़ा सा चिंतन करना, एक कारण हो सकते हैं। हाँ, पानी होता, उस कप में पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाय थी। तो एक मुख्य कारण क्या है आप जानते हैं? मुख्य कारण है चाय गिरी क्यों? इसलिए क्योंकि कप में चाय थी। साधारण सी बात है, कप में चाय थी इसलिए चाय गिरी। बाकी जितने कारण है वो प्रायोरिटी वाले कारण नहीं, सेकेंडरी कारण है। मुख्य कारण है उस कप में चाय थी, चाय की जगह पानी होती दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही क्रोध क्यों आ रहा है, भय क्यों आ रहा है, राग क्यों आ रहा है? तो पहली बात समझ लेना, वो भीतर है इसलिए आ रहा है। भीतर न होते न राग आता, न भय आता, न क्रोध आता। मुख्य कारण है कि अपने भीतर ये जमा है। तो भगवान कहते तुम्हारे भीतर हैं पूर्ण, राग क्रोध भय से हम पूर्ण ऊपर उठ जाए बड़ा कठिन है। लेकिन गोविंद कहते जो है उसको समझो, तुम उनमें मत जाओ, तुम ऊपर उठो। अतः बीत राग, बीत क्रोध, बीत भय है। कहां भरा है, क्यों भरा है, ये छोड़ो, बस भरा है। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति का आप निर्माण करें जिसके भीतर न राग हो, न क्रोध हो, न भय हो। कैसा? एक छोटा बालक। अच्छा, आप कभी कभी सोचते होंगे बालक कुछ बड़ा होता है ना, बालक बाल्यावस्था में ही उसमें राग क्यों आया, गुस्सा क्यों आया? वो सीख के नहीं आया था मां के गर्भ से गुस्सा, वो हमको देख कर गुस्सा कर रहा।
उसको ट्रेंड किया जा सकता है बीत राग, बीत भय, बीत क्रोध का, क्योंकि वो भरा है, धीरे धीरे सीखता है, अनुकरण करता है, देखता है। तो छोटे शिशु को ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां क्रोध प्रकट न हो, लोभ प्रकट न हो, वो बालक कभी क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि वो देख कर सीखता है। और जो भीतर भरा होता है वो प्रकट होता है। यदि खाली हो तो क्या प्रकट होगा भाई? तो भगवान कहते हैं इसलिए बीत भय, बीत राग, बीत क्रोध, इनसे ऊपर उठना है। अब ऊपर उठेंगे तो इनको मालूम है कि हमारी कोई पूंछ नहीं है, धीरे 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 हम इनका समर्थन करते हैं, क्रोध का भी समर्थन करते हैं, राग का भी समर्थन करते हैं और भय का भी समर्थन करते हैं। स्थित धीर मुनिरुच्यते, राग भी निकलना चाहिए। क्यों? यह राग मन को अशांत करता है। राग आया कि मन अशांत हो गया। जो सामने, बस मैं पुनः कह दूं, जो सामने वस्तु है वो चाहिए उसको। क्यों चाहिए? बोले उस वस्तु से मुझे सुख मिलता है, उसके प्रति एक लगाव हुआ। अब दौड़ो उसके पीछे, बुद्धि लग जाती उसके पीछे। और यदि बुद्धि इस तरह से छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए लगना, ये बुद्धि का अपराध है, प्रज्ञापराध है। इसलिए बुद्धि को अस्थिर कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं ये राग कैसी चीज है जो आपकी बुद्धि को अस्थिर बना दे, स्थिर नहीं होने। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? स्थितधिर मुनिरुच्यते, बुद्धि को स्थिर करना है तो राग से ऊपर उठ। दूसरा, भय से ऊपर उठ। आकर्षण ही राग है, वस्तु के प्रति आकर्षण, इसको कहते राग। और परमात्मा के प्रति आकर्षण, इसको कहते प्रेम, अनुराग। ध्यान देना, एक है राग, एक है अनुराग। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है इसका नाम है राग, और परमात्मा के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका नाम है अनुराग। तो अनुराग बनाना है। तो मैंने कल भी कहा था, तो श्रुति काम और स्मृति काम के विषय में तो राग को निवृत्ति करने का भक्ति का बड़ा दिव्य मार्ग है। वो राग की दिशा को परिवर्तन करके आसक्ति संसार से लग जाए तो राग, उसे वही आसक्ति परमात्मा से जोड़ दो, अनुराग। केवल अंतर, अनु शब्द मतलब पीछे, परमात्मा से जुड़ जाए हमारी आसक्ति, प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए। याद रखना, वो रक्षा करने वाला होगा और बिगाड़ने वाला नहीं होगा। एक चाकू है ना, ये चाकू क्या है? ये चाकू यदि किसी सर्जन के हाथ में है तो किसी के प्राणों को बचा सकता है। वही चाकू किसी दुष्ट के हाथ में है तो किसी के प्राणों को ले सकता है। और चाकू का क्या दोष है भाई? उस चाकू गया किसके हाथ में है? महत्व तो यही बात है, इसी बात की है। तो ये जो आसक्ति है, ये जो प्रेम है, ये बड़ा दिव्य चीज है। लेकिन ये प्रेम राग बन जाए या अनुराग बन जाए, ये समझने जैसा है। इसलिए भगवान कहते हैं राग से अतीत होना, अनुराग को बढ़ाना। राग से अतीत हो जाओ। पहला सूत्र आया राग, बीत राग। दूसरा है बीत भय, भय से निकल जाओ। अब भय से निकलने का मतलब क्या है? और सच्ची बात तो है, हम जी रहे हैं भय में। मनोविज्ञान कहता है व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे भय रहते हैं। मनोविज्ञान का सूत्र, कितने प्रकार, कई प्रकार के मनोविज्ञान में भय की चर्चा है। बड़ा सर्च किया है, बहुत विचार किया है, बहुत शोध किया है भय के विषय में। कई एक दो भय की मैं चर्चा करूं, डर की। पहला, मुझे कुछ न हो जाए, इसका एक भय रहता है। इसलिए आप किसी बालक के पास भी जाइए ना, कुछ बड़ा हो जाएगा, उसको कहिए हाओ, इस तरह से बोलेंगे, बालक डर जाएगा, क्योंकि बालक को लगता मुझे कुछ हो जाएगा। और उसमें भी कोई आत्मीय न हो, अपना हो तो चल जाएगा, लेकिन अपना न हो वो कहे तो डर जाएगा। इसलिए पहला भय, मुझे कुछ न हो जाए। दूसरा,
मान हानि का डर है। प्रत्येक को अपना रिस्पेक्ट होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपमान से भी डरता है, अपमान से भी डरता है। इसका मतलब है मान हानि, मेरा कोई अपमान न कर दे। तीसरा, संपत्ति नाश का डर होता है। मैंने इतनी मेहनत करके कमाया, कहीं नाश ना हो जाए। भैया नाश तो होना है। संपत्ति के साथ उसकी उपलब्धि भी जुड़ी है। हमने इतनी मेहनत की, उपलब्धि पाया है मैंने, तो कहने का मतलब इसका भी एक डर है। प्रियजन के वियोग का डर रहता है, मेरा कोई प्यारा न चला जाए, क्योंकि उस प्रियजन की रक्षा करने के लिए हम संपत्ति को भी न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। पति बीमार हो जाए, पत्नी सारी संपत्ति बेच सकती है पति की रक्षा के लिए। अपने गहनों तो छोड़ दीजिए, न्यौछावर कर देगी सब कुछ। पत्नी बीमार हो जाए, पूरे जीवन भर का कमाया हुआ पति न्यौछावर कर देता है। क्यों? मेरा प्रिय है। प्रियजन के वियोग का डर है। और अध्यात्म दृष्टि से मैं कहूं, बहुत दिव्य बड़ा डर क्या है? अध्यात्म कहता है मृत्यु का डर। श्री कृष्ण तो यही बात कहते हैं, अर्जुन मृत्यु डरने जैसी चीज है ही। कई बार मृत्यु अध्यात्म की यात्रा ही मृत्यु के भय से मुक्त करने की यात्रा है। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मृत्यु क्या है उसकी मैं बहुत डिटेल में कह चुका हूं दूसरे अध्याय में, लेकिन यहां भगवान कहते हैं मृत्यु से पार पाना नहीं, मृत्यु के भय से पार पाना। मृत्यु से मुक्ति नहीं, मृत्यु के भय से मुक्ति। भय ही मृत्यु है। और मैं जब श्रीमद् भागवत की यात्रा में जाता हूं, जब चिंतन करता हूं, जब पूरी कथा सुनी परीक्षित जी ने, और हर कोई सुनने के बाद कोई वक्ता हो, श्रद्धावान श्रोता होता है ना, उससे कहता है बोले कैसा लगा, तो क्या कहता है श्रोता? बड़ा सुंदर, मतलब अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो वक्ता का भाव बहुत ऊंचा होता है। सुखदेव जी तो इसकी अपेक्षा नहीं करते कि ये कोई अच्छा कमेंट करे। पूरी कथा सुनाई, और 12 स्कंद में जब 6ठे अध्याय में सुखदेव जी अंतिम उपदेश देकर कहते हैं परीक्षित अब मैं विदा ले रहा हूं, लेकिन 7 दिन तक मैंने कथा सुनाई, अब बताओ तुझे अनुभव क्या हो रहा है? उस श्लोक की व्याख्या करूं तो कितना समय लग सकता है। ऐसा दिव्य भाव दिया है परीक्षित ने। महाराज अब मैं आपको एक सिद्धांत की बात कहूं, आपकी कथा से मुझे क्या मिला, ये सत्संग से क्या मिला, सद्विचारों से क्या मिला, गुरुदेव की वाणी का क्या प्रभाव होता है। परीक्षित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान तक्ष का दिव्यो मृत्युभ्यो न विभेम्य प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। प्रभु मैं आपको कह सकता हूं, अब मुझे तक्षक का डर नहीं। क्यों? और परम तत्व मेरे हृदय में प्रवेश कर चुका है। अब मैं उस निर्वाण पद को पाल चुका हूं। निर्वाण इसीलिए मैं यहां इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम जाएंगे इसी दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में अंतिम पद भगवान निर्वाण शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं वहां निर्वाण की व्याख्या वहां करूंगा। स्थित्वास्या मंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। परीक्षित कहते मैंने निर्वाण को पा लिया। और यहां भगवान निर्वाण पद की व्याख्या भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक के अंत में जाके करेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, भय से ग्रसित होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? सामान्य व्यक्ति इन सब भय से ग्रसित है। ये भय जब होंगे तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी अर्जुन। और भगवान कहते हैं बुद्धि स्थिर हो। स्थिर बुद्धि का लक्षण है, स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। तो इन भय को हम दबा नहीं सकते। क्या उपाय है? इनसे ऊपर उठें। इसलिए बीत राग बीत भय
तीसरा सूत्र आया बीत क्रोध, क्रोध को भी जिए, क्रोध से भी ऊपर उठे। अच्छा, क्रोध आया कहां से? थोड़ा सा चिंतन करें। काम ने क्रोध को जन्म दिया, क्योंकि इसलिए भगवान पहले कामनाओं की चर्चा कर चुके हैं। काम ने क्रोध को कैसे जन्म दिया? देखिए, कामना नहीं तो क्रोध आ नहीं सकता। कोई मन में इच्छा हो तो क्रोध आएगा ही आएगा। आप कहेंगे कैसे आएगा? देखिए, इच्छा क्या आपने जो जो सोचा वो पूरा हुआ आज तक? हमने चाहा हमारे माता पिता चले जाएं, हमने चाहा हमें हानि हो जाए, हमने चाहा हम बीमार पड़ जाएं, ये हमारी इच्छा पूरी तो होनी नहीं। और पुनः कह दो, इच्छा पूर्ति होती नहीं, आवश्यकता कभी रुकती नहीं। इच्छा की नहीं पूर्ति होती, आवश्यकता कभी रुकती नहीं। तो सज्जनों, तो कामना आ जाए तो क्रोध आ जाता है। क्यों? कामना में रुकावट, उसी का नाम है क्रोध, हमारी इच्छा में रुकावट। ठीक है। अच्छा, इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा? लोभ। इच्छा में रुकावट क्रोध, इच्छा की पूर्ति का नाम है लोभ, और इच्छा में जो सहयोग देने वाले उनके प्रति राग, इच्छा में जो हमारे व्यवधान उत्पन्न करने वाले उनके प्रति द्वेष। इस तरह से कामना, क्रोध इत्यादि को भगवान कहते हैं बीत क्रोध। क्रोध से ऊपर उठो, राग से ऊपर उठना, भय से ऊपर उठना, क्रोध से ऊपर उठना। क्रोध क्या चीज है? देखो, आपको कमजोर बनाने का तरीका है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति हमेशा कमजोर, कमजोरी व्यक्ति की पहचान हो क्रोधी होगा। इसलिए आप कौन है और क्रोध क्या है? आप निर्विकार तत्व है, क्रोध विकार है। तो विकार को अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? तो भगवान यह कहना चाहते हैं, बुद्धि को निर्विकार बनाओगे तो वहां विकार प्रवेश ही नहीं होंगे, इसलिए तब तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसा मुनि बनो। मुनि का मतलब दाढ़ी मूछ वाला नहीं, जटाधारी नहीं, सफाचट नहीं। मुनि का मतलब मननशील बनो। इन बातों का मनन करो, तब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। केवल ध्यान देना, केवल सुनने से स्थिर नहीं होगी। भगवान कहते मुनि बनो। मुनि का मतलब है घर द्वार छोड़ के हरिद्वार में गया ऐसा मुनि नहीं। मुनि का मतलब है आप जहां है आपकी बुद्धि स्थिर है, मनन करो, चिंतन करो, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। स्थित धीर मुनि रुच्यते। अब आइए 57वां श्लोक। शायद मुझे लगता है कि इन श्लोकों का अर्थ आ ही गया। अब 57 स्क्रीन पे श्लोक आ जाएगा। हाँ, 57वें श्लोक का पाठ करें। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् शुभम अशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, जो सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सब जगह से आसक्ति से रहित है, अनभिस्नेह की अभी मैं चर्चा करूंगा, और शुभ को पाकर आनंदित नहीं होता, हर्षित नहीं होता, और अशुभ को पाकर द्वेष नहीं करता, ऐसे साधक की प्रज्ञा स्थिर है, प्रतिष्ठित है। तो पहला सूत्र आया अनभिस्नेह,
जो स्नेह से रहित है, सर्वत्र सब जगह जो स्नेह से रहित है। अब ये श्लोक हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे ना, तो एक कृष्ण की भाषा हमको समझना है तो केवल अनुवाद से नहीं समझ पाएंगे, हम थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। देखिए स्नेह शब्द किसको कहते हैं? हालांकि एक शब्द आता है स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम मानते हैं, लेकिन केवल स्नेह शब्द को हम प्रेम नहीं बोल सकते। स्नेह शब्द को संस्कृत भाषा में जो चिकनाई युक्त वस्तु है ना, जोड़ती है जो, उसको भी स्नेह बोला जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत में घी को स्नेह बोलते हैं, तेल को स्नेह बोलते हैं, घी को भी तेल को भी स्नेह, स्निग्धति, जो भी चिकनाई वाला पदार्थ है उसे भी स्नेह कहते हैं। तैलीय पदार्थ जैसे मकर संक्रांति में तिल और गुड़, ये दोनों को मिलाना होता है, इनके लड्डू बनते हैं तिल गुड़ के। अब बीच में घी डालते हैं हम लोग, तो घी क्या है? तिल और गुड़ को मिलाता है, बांध के रखता है इन दोनों को। तो इसका मतलब है ऐसे ही हम सबको स्नेह में बांध के जो रखता है। यहां स्नेह मतलब प्रेम नहीं है, यहां स्नेह मतलब आसक्ति, चिपकना, यहाँ स्नेह मतलब चिपक, अनभिस्नेह मतलब आसक्ति से रहित है, सब जगह से आसक्ति से रहित है। इसलिए अनभिस्नेह का मतलब प्रेम से रहित नहीं, आसक्ति से। अरे भाई प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं चलता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह। देखो अभिस्नेह, अनभिस्नेह, ये दोनों को समझना अच्छी तरह से। देखिए कोई वस्तु बिगड़ जाए तो सोचने लग गया कि मैं बिगड़ गया, मेरा खत्म हो गया। ये है स्नेह, ये चिपकना, उस वस्तु के साथ मनोवृत्ति को चिपकाना। और धन चला गया तो मैं तो खत्म हो गया, मेरा तो सर्वस्व चला गया, मैं मारा गया। तो ये क्या है? बोले इसी का नाम है किसी वस्तु के साथ चिपकना। और भगवान क्या कहते हैं? तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी प्राप्त हो उसमें चिपकता नहीं, स्नेह नहीं रखता है। शुभ से भी चिपकेगा नहीं और अशुभ से भी चिपकेगा नहीं। अब आपको मैं बताऊं, एक नदी जब बहती है ना, उसके दो तट होते हैं। एक बहुत नजदीक का तट होता है और एक कुछ दूर का तट होता है। नजदीक का तट जो है क्या है? ये है आपके लिए अनुकूलता का तट। और जो दूर का तट है वो प्रतिकूलता का तट। बात समझ रहे हैं ना? एक दूर है, एक पास है, एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। अच्छा एक बात विचार करिए, क्या नदी कौन से तट से चिपक गई? बहना दोनों तटों के बीच में नदी को, लेकिन क्या किसी तट से नदी चिपकी है क्या? नहीं, दोनों तटों के बीच में से चली और जाके सागर में मिली। उसी तरह से एक शुभ का तट है, एक अशुभ का तट है। न अभिनंदति न द्वेष्टि, न निकट के तट को, न अनुकूलता को वो अभिनंदन करेगा, न प्रतिकूलता से द्वेष करेगा। उसका मुख्य काम है लक्ष्य को पाना, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना। अच्छा मिलने पर नाचने नहीं लगता, उत्सव नहीं मनाता, अशुभ पाकर द्वेष नहीं करता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ध्यान देना, अनुकूलता को पाने का अभिनंदन क्या कैसे करते हैं हम लोग? पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का भाव, वाणी से प्रकट करना, बाहर से उत्सव मनाना, ये अनुकूलता का अभिनंदन करना है। हम लोग अनुकूलता का अभिनंदन करते हैं ना, उत्सव मनाते हैं। और प्रतिकूलता से द्वेष, ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या बिगाड़ा था परमात्मा का, ऐसा। अरे भैया अपने कर्मों की लेखा जोखा को भगवान से क्यों जोड़ते हो? कई बार लोग भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए।
ये क्यों हो गया, ऐसा हुआ, जल्दी मिट जाए, ये प्रतिकूलता से द्वेष है। लेकिन जो साधक होगा न अनुकूलता का अभिनंदन करेगा न प्रतिकूलता से द्वेष करेगा, अपना संतुलन कभी खोता नहीं। दुख में जो हिम्मत नहीं हारता, सुख में जो टूट नहीं जाता, और दुख में जो टूट नहीं जाता और हिम्मत नहीं हारता दुख में, और सुख में ज्यादा उतावला नहीं होता। कैसे संभव? स्थित प्रज्ञ को मालूम है ये जो सुख मिल रहा है ना, मैं अभिनंदन न करूं इसका। क्यों? अब एक छोटी सी टेक्निकल बात बताऊं आपको। देखो, सुख क्यों मिल रहा है आपको? सुख इसीलिए मिल रहा है कि आपके पुण्यों का परिणाम, ये शास्त्र कहते हैं, आपके पुण्यों का बैलेंस है, इसलिए आपको सुख मिल रहा है। स्थित प्रज्ञ ये सोचता है। और दुख आता है तो हमारे भूलों का, हमारे कर्मों का एक परिणाम आया है। तो हमारा जब दुख भोग रहा हूं तो हमारे भूल, हमारे पाप कम हो रहे हैं, और सुख भोग रहा हूं तो हमारे पुण्य कम हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, कौन से के एफडी को बचाना चाहते हैं? पुण्यों के एफडी को सुरक्षित रखना चाहते हैं या पाप के एफडी को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं? हर कोई चाहेगा हमारा पुण्य का एफडी सुरक्षित हो। इसलिए दुख को पॉजिटिव साइड से देखें। बोले हमारे पापों का क्षय हो रहा है तो हम ध्यान से बड़े आनंद से, ठाकुर जल्दी खत्म कर दे पापों का परिणाम, तो फिर ठाकुर आपसे जुड़ जाए। तो पुण्य भी सोचता है, ये जो है दुख, सुख आता है तो सोचता है पुण्यों का परिणाम, पाप आता है तो सोचता है, दुख आता है तो सोचता है पापों का परिणाम, और सहज रूप से। और दूसरा भाव स्थित प्रज्ञ सोचता है, जब दुख आके ठाकुर जी हमें तपा रहे हैं ना, मजबूत बनाने के लिए। जैसे हम लोग ऐसा सोचें अपने जीवन में, कुम्हार घड़ा तैयार करता है, घड़ा तैयार करके चमचमाता हुआ ठीक किया, आग में डाल दिया। घड़े ने कहा मैंने क्या अपराध किया था आपका, आपने इतनी अच्छी तरह से कोमल कोमल हाथों से हमें सजाया, संहारा, आग में डालने के लिए सब किया था, ऐसा क्यों किया आपने? वो घड़ा पूछता है कुम्हार से, तो कुम्हार क्या जवाब देता है? मुझे तुझे सताने का कोई मन नहीं था भैया, कोई मेरा इरादा नहीं था कि तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें कष्ट दूं, लेकिन मेरी इच्छा है तुम मजबूत बनो। मजबूती के लिए तुम्हें मैंने आग में डाला है। तो ध्यान देना, कभी दुख की अग्नि में हम जा रहे हैं ना, ये समझ लो वो हमारा जो कुम्हार है ना, वो परम तत्व परमात्मा हमें बना के हमें दुख की अग्नि में इसलिए डाल रहा है, हम मजबूत बन के उन दुख को मुकाबला करके हम आपके चरणों में आ सके। याद रखना, परमात्मा हमें मजबूती प्रदान कर रहा है। अपने चेले को, अपने प्रिय को अपने द्वारा बनाया होने के बावजूद भी आग में डाला हुआ है, इसका परिणाम है हमें मजबूती बनाया जा रहा है। दुख भोगने पर व्यक्ति मजबूत होता है। याद रखना, सुख व्यक्ति को कमजोर बना देता है। इसलिए आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, जो दुख सहन करके जीवन जिया हो, दुख सहन करके उन्नति की हो, वो हमेशा मजबूत होते हैं। और जिन्होंने जन्म लेते ही सुख के सेज पे सोए हो, उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए टूट जाते हैं। तो दुख आए, ठाकुर की कृपा है, परमात्मा में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ सोचता है, हम हमें मजबूत बना रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उस बुद्धि को मुझसे जोड़ो, उस प्रज्ञा में स्थिर हो जाओ, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। याद रखना, एक बात और कहूं मैं, थोड़ा सा चिंतन करिएगा और संभव हो सके नोट भी कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि कितनी तीव्र क्यों ना हो, एक वेदांत के अनुसार बात कह रहा हूं, बुद्धि तीव्र हो, बहुत मेधा हो आपके पास, बड़ी प्रज्ञा हो आपके पास,
खूब परमात्मा के विषय में, परम तत्व के विषय में शास्त्रों का चिंतन करके उस परमात्मा तत्व, तत्वमसी महावाक्य का चिंतन करें। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं वो परम तत्व बुद्धि के अंतर्गत नहीं आ सकता। आप लोग बहुत पढ़े लिखे, बड़े विज्ञजन बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं तो एक रट्टू तोता की तरह बोल रहा हूं। कई लोगों को गीता का सुंदर सुंदर मनन है। ध्यान देना, वो परमात्मा तत्व बुद्धि के अंतर्गत नहीं आ सकता, संभव ही नहीं। क्यों? बुद्धि ससीम है, सीमित है बुद्धि, और परम तत्व असीम। ये तो ऐसी बात हो गई, एक व्यक्ति, मैंने शायद कभी सुनाया हो, एक छोटा बालक रो रहा था समुद्र के किनारे, सागर के किनारे। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। बालक से पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? बोल नहीं रहा था। महात्मा ने बार बार कहा, बेटा तू जो कहे मैं कर दूं, जैसा कहेगा मैं ऐसा ही कर दूं। तो बालक ने कहा, कर सकते? बोले हाँ, मेरे पास एक कटोरी है, इस कटोरी में इस समुद्र को डाल दो। तो महात्मा देखते रह गए। महात्मा ने लिखा, आज इस बालक ने मुझे ज्ञान दिया, वो सागर जैसा परम तत्व बुद्धि की कटोरी में नहीं आ सकता। फिर क्या करना? उस बुद्धि को सागर में डाल दो। नदियों की यात्रा सागर की ओर होनी चाहिए। हमारी बुद्धि, इंद्रियों की यात्रा वो सागर की तरफ हो, बस वहां मिल जाए बुद्धि की कटोरी। और क्या करना है फिर? तब भगवान कहते, बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दो, तो तुम्हारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाए। जैसे किसी चीज को कहीं प्रतिष्ठा कर दिया जाता है ना, वहां स्थित हो जाता है। तो हमारे जयपुर से मूर्ति लाई जाती है और वहां हमने प्रतिष्ठा करके एक जगह विराजमान कर दिया, तो हमारी बुद्धि भी इधर उधर कहीं हो ना, जयपुर में हो, बेंगलोर में हो, उन बुद्धि को एकत्रित करो, स्थित करो। तो फिर कहां डालें? परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दो, परमात्मा में लीन कर दो। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है बुद्धि का वही प्रतिष्ठित करना। ये भगवान कहते हैं, उसकी प्रज्ञा स्थित, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए अपनी प्रज्ञा को परमात्मा में लीन कर दो, परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दो। कैसे करना? भगवान कह रहे, यह सर्वत्रा न विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक भगवान कहते हैं, फिर उस प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने का कोई विशेष उपाय हो तो बता दो। और महत्व भी परम महत्व के श्लोक, अभी 58वां और 59वां श्लोक आएंगे। इन श्लोकों पर तो बलिहारी ऐसा उदाहरण देकर भगवान ने हमको समझाया है। आइए 58वां श्लोक और मनन करने लायक श्लोक है, मेरे साथ पाठ करिए। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य श्लोक है। इसमें भगवान ने एक पशु का उदाहरण, एक जलचर प्राणी का उदाहरण दिया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 58वां श्लोक कैसे करना है, इस प्रज्ञा को कैसे स्थिर करना, कैसे हम अपने आप को बचे इन विषयों से, तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। मेरे साथ पाठ करिए। यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वस इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब और कुर्म अंगानि इव अयम यदा सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही पुरुष
बाह्य सब इंद्रियों के को अपने विषयों से जब समेट लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये समझने जैसा, थोड़ा सा चिंतन करें। आइए, भगवान ने एक उदाहरण दिया। कछुआ का दृष्टांत बहुत गजब का है। पहले इसका अर्थ साधारण रूप से समझ लें। जैसे कछुआ सभी अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है। तब माना जाए उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। कछुआ का दृष्टांत, भगवान ज्यादा दृष्टांत नहीं देते, ध्यान देना। ये श्रीमद् भगवत गीता में गोविंद ने बहुत कम दृष्टांत दिए। तृतीय अध्याय में आप सुन चुके हैं, कर्मयोगी कैसा होना चाहिए, जनक का दृष्टांत दिया। चौथे अध्याय में मनु का, सूर्य का दिया, इक्ष्वाकु का दिया, मनु का दिया। ऐसे ठाकुर जी ज्यादा किसी का दृष्टांत नहीं, सिद्धांत की बात करते हैं। लेकिन भगवान को लगा किसी दृष्टांत से मूल सिद्धांत को सहज समझा जाए, इसलिए कछुए का दृष्टांत, कूर्म का दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत से संयम के महत्व को समझाया। संयम का महत्व कितना है, ये गोविंद ने यहां समझाया है। बहुत ध्यान से समझने जैसा सूत्र है। थोड़ा सा हम कछुए के ऊपर ही चिंतन करें। देखिए, कछुआ अपनी शक्ति को जानता है और अपनी मर्यादा को जानता है। क्या शक्ति है, क्या मर्यादा है उसकी। कछुए की मर्यादा क्या है, वो भाग नहीं सकता, पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा, कछुए के अंग बहुत शिथिल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। और एक शक्ति उसको मालूम है। क्या शक्ति है, मजबूती क्या है, बोले मेरी मजबूती, मेरी शक्ति मेरा पीठ है, मेरी पीठ मेरी मजबूती है। उस पे तलवार भी प्रहार करो, धार मुड़ जाए, ऐसा मजबूत पीठ होता है। तो इसका मतलब है ये तीनों का समन्वय किया है कछुए ने। कैसे, बाहर से कुछ विपरीत संयोग मालूम पड़े तो कछुए को मालूम है मैं लड़ नहीं सकता हूं और मैं भाग भी नहीं सकता हूं, मुझे मेरी औकात मालूम है। न मैं लड़ सकता हूं न मैं भाग सकता हूं, बस एक काम कर सकता हूं, मैं अपने अंगों को भीतर खींच सकता हूं। मेरी पीठ तो इतनी मजबूत है क्योंकि पीठ दिखाई दे, अंग न दिखाई देते। क्यों भगवान ऐसा कहना चाहते? संसार में हम रहते हैं, विषयों का आक्रमण इतना है, आप कितने विषयों से लड़ेंगे, कितनी वस्तुओं से लड़ेंगे। और आपको बताऊं, ये बड़े प्रबल हैं। और इन विषयों से भागेंगे तो जाएंगे कहां, कहां जाएं। और विषयों से भोगते भोगते, विषयों को हम भोगें तो हमारी तो मर्यादा है, विषयों की कोई मर्यादा नहीं। भोगते भोगते शरीर शिथिल हो जाएगा, रूप देखते देखते आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, ये हमारी मर्यादा है। कान सुनते सुनते सुनना बंद हो जाएगा, हमारी मर्यादा है। विषय थकेंगे नहीं, विषय तो शब्द सुनाते रहेंगे, लेकिन हमारी मर्यादा, बुढ़ापे में कान चला गया, बुढ़ापे में दांत निकल गए, वस्तु है चबा नहीं पाएंगे हम, वो शिथिल नहीं हुए, हम शिथिल है। हमें मालूम होना चाहिए हमारी मर्यादा क्या है, हमारी कमजोरी कहां है। एक पंडित जी कहा करते थे, सुखताल में थे, कि जो बुढ़ापा आए व्यक्ति के जीवन में, दांत निकल जाए, उसको संस्कृत नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए?
क्योंकि संस्कृत बोलेगा श की जगह ह हो जाएगा तो किसी को आशीर्वाद देगा, शतायु भव, होगा नहीं, उच्चारण होगा हतायु भव, आयु निवृत्त हो जाए, आयु नष्ट हो जाए। क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, विषयों की कोई मर्यादा नहीं है। ये तो आपके ऊपर हावी रहते हैं। भगवान कह रहे हैं आपको नष्ट करते जाएंगे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, बड़े बड़े लोगों को इन इंद्रिय और विषयों के संयोग ने बर्बाद कर दिया है। हम विषय को भोग रहे हैं, विषय हमें नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं। जैसे होता है ना, कुत्ता यदि सूखी हड्डी चबाता है, कुत्ता सूखी हड्डी चबाते चबाते उसके जबड़े में घर्षण हो गया, लहू टपकने लगा, वो कुत्ता समझता है हड्डी से खून टपक रहा है, वो खून का स्वाद लेता है। अरे भाई, वो हड्डी का खून नहीं है, हड्डी से खून कहाँ से आएगा? तेरे जबड़े से खून निकल रहा है ना, उसी का स्वाद तू ले रहा है। सज्जनों, ये जो विषय का जो आनंद ले रहे हैं ना, वो विषय का आनंद नहीं ले रहे हैं हम। विषय का आनंद लेते वो विषय सबको एक जैसा आनंद देता। वो विषयों से हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। हम अपनी शक्ति क्षीण होने का होते समय एक आनंद का, एक मजे का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। याद रखना, भोगों की शक्ति कम नहीं, हमारी शक्ति कम है। तो कछुआ जानता है मेरी मर्यादा क्या है, मुझे अंतर्मुखी होना है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता। तो क्या करूं मैं? तो अंतर्मुखी बन जाऊं। तो साधना करने वाले आप सब साधक हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जुड़े हैं थोड़ा बहुत साधना करते। कई लोग तो बड़ी ऊंची साधना है सबकी, प्राय लोगों की। साधना में अंतर्मुखी वृत्ति अपनाइए, बहिर्मुखी वृत्ति हमेशा धोखा देगी। और अंतर्मुखी वृत्ति क्या है? मुझे एक छोटा सा प्रसंग स्मरण में आ रहा है, और मुझे मालूम है आप लोग भागवत में भी रुचि रखते हैं। जब रुक्मिणी और श्री कृष्ण का संवाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में चलता है, बड़ा सुंदर संवाद है। अब आजकल कथावाचकों ने उसको एक मजाक की तरह ले लिया। कृष्ण ने क्या बोला, रुक्मिणी ने क्या कहा, अरे उसका तत्व की गहराई में जाइए ना। मजाक में लेकर कथा को क्या रूप बना दिया है। लेकिन आप 10वें स्कंद का जो 60वां अध्याय, केवल मैं तो आप पढ़े, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं संकेत में कह रहा हूं। एक श्लोक, जब भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से, राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रु समुद्रम शरणं गता बलवद्भि कृता द्वेषान प्रायस्त्यक्त नृपासना। 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? क्यों? मैं राजाओं से डरता हूं। इन राजाओं से डरकर मैं समुद्र की शरण चला गया। मैं तो डरपोक हूं, आपकी भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा ऐसा डरपोक होकर, फिर भी आपने मुझसे विवाह किया। मुझे बहुत प्रिय लगता है प्रसंग। तब भगवान ने जवाब दिया है, रुक्मिणी ने जवाब दिया है। रुक्मिणी जी क्या सोच देखिए जरा। रुक्मिणी ने कहा, महाराज मैं मानती हूं कि आप राजाओं के डर से समुद्र में गए, भाग कर गए, ऐसा नहीं मानती हूं मैं। फिर बहुत बढ़िया, सत्यम, ये रुक्मिणी जी का वचन है। उसी अध्याय में 60वें अध्याय में 35वां श्लोक, सत्यम भयादिव गुणे व्यवरोक्रमांत शेते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा नित्यम कदिंद्रिय गणे कृत विग्रहस्त्वं तत्सेवकैरे नृपपदम विदुतम तमोन्धम। भगवान रुक्मिणी कह रहे, प्रभु कि आप सच कह रहे हैं। ये राजा क्या है? बोले ये इंद्रियों का विषय है, इंद्रियां हैं, क्योंकि आक्रमण करते रहते हैं आप पर। केवल आप पर नहीं, ये राजा लोग सब पर, इंद्रियां, विषय, ये सब पर आक्रमण करते रहे विषय। तो अब क्या करना होगा?
आप समुद्र की शरण में गए, आपने हम सबको एक शिक्षा दी है। क्या दी है? बोले जब राजा लोग आक्रमण करें, विषय जब आप पर आक्रमण करें, समुद्र में जाओ, समा जाओ, समुद्र के बीच में रह जाओ। समुद्र का बीच क्या है? बोले समुद्र का बीच अंतर्मुखी वृत्ति है। ये भाव रुक्मिणी दे रही है। तो इसका मतलब है प्रभु मथुरा रूपी शरीर में जरासंध इत्यादि विषय जो आक्रमण करने लगते हैं, तो आप अंतर्मुखी वृत्ति अपनाते, और जो अंतर्मुखी हो गया संसार के विषय उसको कुछ नहीं बिगाड़ते। क्योंकि अंतर्मुखी होने का मतलब भागना नहीं, ध्यान देना। घर द्वार छोड़ के भागने के लिए गोविंद नहीं कहते। यदि अभिप्रेत भागना होता तो भगवान कह देते अर्जुन को, जा तो युद्ध से भागना चाहता ना, चला जा भिक्षा ले। भगवान नहीं कह रहे, भगवान कहते युद्ध कर, युद्धस्व। क्यों? मैं आप सभी से एक निवेदन करूं, भोगों से कोई भाग नहीं सकता। और आपको एक बात और कहूं मैं, लाख निंदा करो संसार की, बेकार है, ऐसा है, वैसा है, रहना तो यही है। मैं एक दिन कह चुका हूं ना, एक व्यक्ति कह रहा था, हे प्रभु कैसा बना दिया, ऐसी वर्षा, ऐसा धूप, ऐसी गर्मी, परेशान हो गया संसार में मैं तो गोविंद ने कहा तू इतना परेशान है ना? बोले हाँ बहुत परेशान हूं प्रभु। भगवान ने कहा फिर आजा ऊपर, बुला लो तुझे क्या? उसने कहा नहीं प्रभु यही ठीक है। तो याद रखना, लाख निंदा करें और हम करते ही क्या है? दुनिया की निंदा ही तो करते हैं, रहना यही है। फिर तो निंदा करने से फायदा क्या है? कहीं भाग नहीं सकते हम, कहां जाएं? फिर कहां जाएं? तो कई बार सोचते हैं घर से उब गए जब तीर्थ में जाएं। बुरा मत मानना, आज तीर्थ में भी क्या स्थिति है? एक बात समझ लेना, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टै रेवा वृतस्व तिरोधितादि दैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। बहुत प्यारा श्लोक है, मुझे बहुत। कहते थे वल्लभाचार्य जी, अरे प्रभु हे गोविंद हे श्री कृष्ण, तीर्थ में जाकर देखा, वहां दुष्टों का आक्रमण हुआ। जो तीर्थ के अधिदेव है, जो देवता है, वो तिरोहित हो गए। तीर्थ में तीर्थत्व दिखाई नहीं देता, तीर्थ भी पिकनिक प्लेस हो गए। तो क्या होगा? तो वल्लभाचार्य जी कहते महाराज अब ऐसा लगा इधर उधर कोई भटकने से फायदा नहीं है, न तीर्थ न कहीं, मेरे तो गोविंद ही सब कुछ है। मैं तो श्री कृष्ण की शरणागत, बस आपके चरणों में सारे तीर्थ है मेरे लिए। तो न भोग से लड़ सकते हैं, न भाग सकते हैं। तब भगवान कहते हैं जैसे कूर्म करता है, इंद्रियों को समेट लेता है, उसी तरह से उन विषयों से आप इंद्रियों को समेट लो। धीरे धीरे अंतर्मुखी बनो। समेटना बहुत महत्व का सूत्र है। कैसे समेटा जाए, आगे इसकी चर्चा आएगी। कहने का तात्पर्य है, मैं मूल बात इससे कहूं, इस श्लोक के आधार पर, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वस इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है, विषयों से भागे नहीं, विषयों से लड़े नहीं। न लड़ने से विषय शांत होंगे, न भागने से विषय खत्म होंगे। तो जगें और इनका मुकाबला कैसे करें? बोले अंतर्मुखी होकर करें। ये इसमें सूत्र दिया है। तो कहने का तात्पर्य, इसकी और विस्तार चर्चा करने का मेरा मन भी है, और कल इसी श्लोक पर आगे प्रभु की जो प्रेरणा होगी उसके आधार पर चर्चा करेंगे, और कुर्म के आधार पर ही हम अपनी साधना का दृष्टिकोण लेने का प्रयास करेंगे। तो आज चर्चा को यहाँ विराम। बहुत आनंद आ रहा है। हमारे प्यारे मनोज जी प्रेम से लगे हैं, और सुबह इतने दिनों का रुद्राभिषेक जो चल रहा है ना, वो स्वयं अपने जूम में पूरा रुद्राभिषेक की व्यवस्था कराते हैं। तो आज भी बहुत अच्छी तरह से हुआ, और कई लोग मनोज जी की प्रशंसा मेरे मोबाइल पे भी भेज रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस स्वाध्याय परिवार से जुड़े रहें, आनंद पूर्वक यात्रा ठाकुर जी की इच्छा से जब तक चले।
और आइए आज की चर्चा को विराम देते हुए कल पुनः 5 बजे से आगे की चर्चा इसी कुर्मोंगानी व सर्वस इसी पर हम लोग चिंतन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।